हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में। और हमारा टॉपिक चल रहा था एडवर्ब क्लाउज। तो उसी के आगे हम लोग आज पढ़ेंगे छठवां नंबर एडवर्ब क्लाउज में ही। 5 नंबर तक हम लोगों ने देख लिया है लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में। यदि किसी ने वो लेक्चर ना देखा हो तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि वो अगर नहीं देखोगे तो फिर आगे का आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। एडवर्ब कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोध। तो यहां पे लिखेंगे विरोध के लिए, ठीक है, या इसी को आप कह सकते हैं शोइंग कंट्रास्ट, शोइंग कंट्रास्ट, ठीक है। अब इसके कंजक्शन देख लीजिएगा, कंजक्शन कौन कौन से हैं आपके। कंजक्शन में पहला है आपका अल्दो, और दूसरा कंजक्शन है आपका दो। पहला कौन सा है? अल्दो, और दूसरा है दो। इसका यूज देख लीजिए क्या है। यूज मीन्स स्ट्रक्चर भी इसको मान सकते हैं आप, प्रयोग। तो लिखेंगे अल्दो प्लस सेंटेंस फर्स्ट प्लस येट और प्लस सेंटेंस सेकेंड। इसका यूज देख लीजिएगा। तो बोलेंगे दो, क्या बोलेंगे? दो प्लस सेंटेंस फर्स्ट प्लस येट प्लस सेंटेंस सेकेंड। ये आपके दो स्ट्रक्चर हैं, एक अल्दो का और एक दो का। अब यहां पे एक हम लोग नोट लगाएंगे, लिखेंगे अल्दो या दो। तो लिखेंगे अल्दो इज इक्वल टू दो, ठीक है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? यद्यपि। क्या होता है? यद्यपि। फिर से लिखेंगे एक नोट, येट बराबर कामा, मतलब येट के स्थान पर आप कामा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोध, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जब हमारा अगर विरोध का सेंटेंस, यदि विरोध का भाव हो रहा है तो आप समझ जाना कि वहां पे एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर? अब विरोध का मतलब क्या होता है? तो विरोध का मतलब होता है कि आप कोई भी, जैसे आपके लिए है, जैसे आप कोई काम करते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो अगर उल्टा होता है, अपोजिट होता है, वही आपका विरोध है, ठीक। जैसे आप मेहनत करते हैं और कह दिया जाए फेल हो गया, ठीक है, वो आपका क्या हो गया? विरोध हो गया। ओके, चलिए, ये आपके दो स्ट्रक्चर, इनमें से कोई भी आप एक लगा सकते हैं, क्योंकि अल्दो और दो बराबर है। जब ये चीजें बराबर तो स्ट्रक्चर भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक। तो ये और ये दोनों जो हैं वो बराबर हो जाएंगे, ठीक। चलिए अब सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। पहला जैसे लिख दिया, ही इज ऑनेस्ट, सॉरी ही इज पुअर, ही इज पुअर और फुल स्टॉप, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। चलिए, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था स्टार्टिंग में, हमने कहा था अगर पहचान आ जाए, अगर पहचान आ जाए तो आप पहचान के अकॉर्डिंग बनाएंगे। यदि पहचान नहीं आई है तब क्या करोगे? तो हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था, अगर पहचान ना आए तो समझ आना एडवर्ब क्लाउज, और एडवर्ब क्लाउज में अगर हमको बिना पहचान का सेंटेंस बनाना है तो हमने कहा था कि V1 और V2 को दोहराते हुए कंजक्शन को सेट कर देना है। अभी हम देखो कैसे दोहराते कैसे, अभी हम बता रहे हैं आपको। चलिए, तो पहला क्या है? पुअर है, और दूसरा क्या है? ईमानदार है। मतलब गरीब है, ईमानदार। देखो रिपीट कर रहे हैं ना, बार बार रिपीट करो, गरीब है, ईमानदार है, गरीब है, ईमानदार है। और जैसे हमने कहा, बार बार सोच रहे हैं, गरीब है फिर भी ईमानदार है। जुड़ा कि नहीं जुड़ा? क्या जुड़ रहा है? फिर भी। और फिर भी का मतलब होता है येट, और येट जुड़ता है अल्दो या दो के साथ में। तो स्ट्रक्चर आप कोई भी इनमें से कोई एक लगा दीजिए, क्योंकि आपस में सब बराबर हैं। तो अल्दो, ठीक है, क्या लगाएंगे? अल्दो। उसके बाद में सेंटेंस फर्स्ट, तो लिखेंगे ही इज पुअर, फिर लिखेंगे येट, येट लगा दीजिए, फिर सेंटेंस सेकेंड, ही इज
ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, आ जाएगा। ठीक, अब इसी को अगर आप इससे बनाना चाहते हैं, क्योंकि हैं तो ये अपर में बराबर, तो अल्दो के स्थान पर आप क्या कर देंगे, 2 कर दीजिए केवल, तो 2, ही इज पुअर। और देखो बेटा, येट के स्थान पर क्या कर सकते हैं, कामा लगा सकते हैं, तो अब येट हटा करके आप लोग यहां पे कामा लगा दीजिए और बन जाएगा ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। देखो बन गया कि नहीं बन गया। चलिए दूसरा देख लो, सी इज रिच, सी इज रिच, और सी इज नॉट हैप्पी, सी इज नॉट हैप्पी, सी इज रिच और सी इज नॉट हैप्पी। करें इसका कॉम्प्लेक्स बनाए। देखो बेटा, देखो धनी है खुश नहीं है, धनी है फिर भी खुश नहीं, देखो जुड़ गया कि नहीं, तो फिर भी मतलब बोलेंगे अल्दो या दो के साथ। तो अब हम बना देंगे 2 को लगा करके, तो बोलेंगे 2 प्लस सेंटेंस फर्स्ट लिखेंगे सी इज रिच, हो गया, और उसके बाद में कामा लगाएंगे और फिर से दे देंगे सी, सेंटेंस सेकंड में सी इज नॉट हैप्पी। देखो बन गया कि नहीं बन गया। तो एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट समझ में आया, बोलो अगर आ गया हो समझ में तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां पे आपका 2 लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और फिर आगे देखते हैं। हो गया। चलिए अब कंट्रास्ट के बाद आता है 7वां आपका एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। कौन सा आता है, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, ये आपका कौन सा नंबर है, 7वां। ठीक है, अब देखो रिजल्ट मीन्स आप लोग जानते हो परिणाम, तो यहां पे लिखेंगे परिणाम के लिए। ये अगर ना कहो तो आप ये भी कह सकते हैं, आप शोइंग रिजल्ट, क्या लिखेंगे, शोइंग रिजल्ट। ठीक है, चलो अब शोइंग रिजल्ट हो गया। अब देखो बेटा यहां पे पहचान हम लोग देख लेते हैं कि भैया एडवर्ब ऑफ रिजल्ट हम लोग कब लगाएंगे, तो बोलेंगे किसी एक सेंटेंस में, सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकंड, किसी एक सेंटेंस में क्या आया होगा, वेरी। ठीक, तो कुछ नहीं करना आपको, बस वेरी के स्थान पर क्या कर देना है, सो प्लस, अब यहां पे आपका फुल स्टॉप लगा होगा और प्लस सेंटेंस ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो इस फुल स्टॉप की जगह पे आपको क्या लगा देना है, दैट और प्लस सेंटेंस। यही आपका स्ट्रक्चर मान लीजिए, इसी को सब कुछ मान लीजिए। ठीक है, क्या है, पहचान में एडवर्ब आप आपको रिजल्ट कब लगाओगे, तो बोलेंगे पहचान में, क्या पहचान में बोलेंगे, सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकंड, किसी एक सेंटेंस में आपका वेरी लिखा होगा, किसी एक सेंटेंस में कोई एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें वेरी लिखा होगा। ठीक है, और उस वेरी को आपको शो कर देना है, उस वेरी के स्थान पर क्या कर देना है, शो कर देना है, और फुल स्टॉप लगाने के बाद में आपको क्या कर देना है, दैट, मतलब सॉरी फुल स्टॉप को हटा देने के बाद आपको वहां पे दैट लगा देना है। ठीक है, फुल स्टॉप हटाना है, दैट लगाना है, और जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो यहां पे आ जाएगा। फिर से वेरी के स्थान पर शो कर देंगे और फुल स्टॉप को हटा करके दैट कर देंगे, बाकी जो कुछ भी लिखा हुआ है वैसे जो करते हो लिख देंगे। क्लियर। चलिए अब इसका सेंटेंस देखिए, जैसे हमने बोला ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, और ही कैन नॉट रन। अब ये लिखा है सेंटेंस। ठीक, करें इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो हमने क्या बताया अभी कि किसी एक सेंटेंस में वेरी लिखा होगा, गौर से देखो वेरी आया कि नहीं आया, और उस वेरी को नियम क्या कहता है, उस वेरी को आप शो कर देंगे, क्या कर देंगे, शो। भैया इसके स्थान पर शो करेंगे, बाकी जो लिखा हुआ वैसे रहेगा, ही इज सो वीक। बोलो कोई दिक्कत। अब फिर क्या कहता है आगे, जो फुल स्टॉप लगा होगा उस फुल स्टॉप की जगह पे क्या लगा देना है, दैट लगा देना। तो इस फुल स्टॉप को हटाएंगे तो यहां पे हमने क्या लगा दिया, दैट, और प्लस सेंटेंस जो बचा तो ही कैन नॉट रन, तो ही कैन नॉट रन। ठीक है,
अब एक सेंटेंस और देख लीजिए, आपने इस सेंटेंस को एक नियम में पढ़ा होगा, द टी इज वेरी हॉट, द टी इज वेरी हॉट, और आई कैन नॉट ड्रिंक, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। इस सेंटेंस को आपने किस नियम के अंतर्गत इसके पहले पढ़ा है, ठीक है, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि किस नियम में इसको पढ़े हो, और कमेंट करने के साथ साथ इसको उसी नियम से बना करके भी बताएंगे, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। क्लियर? इसको आप उस नियम से बनाइए, बाकी ये जो नियम है वो आप सामने देखिए। पहचान क्या कहता है, किसी एक सेंटेंस में वेरी लगा होगा। देखो बेटा गौर से, वेरी आया है ना, तो नियम क्या कहता है, जब वेरी आया है तो उस वेरी के स्थान पर क्या कर देना है, सो कर देना है। तो यहां पे आपका सो लग जाएगा, और जो जैसा लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे। तो द टी इज सो हॉट, द टी इज सो हॉट। फिर कह रहा है फुल स्टॉप, इसको क्या बोलेंगे, इसको बेटा फुल स्टॉप बोलते हैं। ठीक है, तो फुल स्टॉप के स्थान पर हमको दैट लगाना है, तो फुल स्टॉप के दैट में यहां पे लगाएंगे दैट, तो लगा दीजिएगा दैट। ठीक है, ये देखो, और प्लस सेंटेंस जो बचा वो नोट कर लेना। तो हमने लिख दिया आई कैन नॉट ड्रिंक इट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। आया समझ में? तो क्या बनेगा, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। बोलो आया? इसी सेंटेंस को इसके पहली वाली क्लास में हमने बताया था, किस नियम से बनाया था वो आप हमने अभी इसके पहले कहा, इसको कमेंट करके बताना ये किस नियम में पढ़ा और इसका क्या बना था, वो आप हमें बना कर बताएंगे। क्लियर? चलिए, आया है समझ में? अगर एडवर्ब आप रिजल्ट समझ में आया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर, एडवर्ब ऑफ पर्पस। एडवर्ब ऑफ पर्पस। अब पहचान क्या बोलेंगे बेटा, तो बोलेंगे सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकंड, किसी एक सेंटेंस में क्या लिखा होगा बेटा, वांट लिखा होगा। ठीक है, तो किसी एक सेंटेंस में वांट लिखा होगा, ये कह दीजिए, नहीं तो बेटा यार ना, वांट के साथ में क्या लिखा होगा, टू लिखा होगा। और जब लिखा होगा तो कॉम्प्लेक्स बनाते समय इसको बाद में हम क्या करेंगे, हटा देते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाते समय इनको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो पहचान क्या कहती है कि सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकंड, किसी एक सेंटेंस में वांट जरूर आया होगा, और जैसे ही वांट आ जाए तो बस समझ जाना कि ये एडवर्ब ऑफ पर्पस से बनेगा और सो दैट कंजक्शन लगेगा। क्या लगेगा, सो दैट। तो इसका पहला कंजक्शन है, पहला कंजक्शन आपका आता है सो दैट, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो भैया, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे सेंटेंस, क्या लिखेंगे, सेंटेंस, और ब्रैकेट में लिखेंगे जिसमें, जिसमें वांट ना आया हो, ना आया हो। हमको वो सेंटेंस पहले लिखना है जिस सेंटेंस में ये वांट शब्द ना आया हो, और जब वो सेंटेंस लिख लेना तो उसके बाद आपको लगा देना है सो दैट, और सो दैट के बाद लिख देना है फिर से सेंटेंस। ठीक, अब ये जो सेंटेंस होगा वो किस नियम में होगा वो जरा देख लो। तो सब्जेक्ट प्लस मे या माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इस जो शेष सेंटेंस होगा उस शेष सेंटेंस में ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। और याद रखना, नियम सिंटैक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, तो याद रखना अभी से कि सो दैट के बाद हमेशा मे और माइट का प्रयोग करते हैं, सो दैट के बाद हमेशा मे और माइट का प्रयोग करते हैं। अब इसी के आगे आपका दूसरा कंजक्शन आता है लेस्ट। कौन सा आता है, लेस्ट। ये ई बना हुआ है आपका ये। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है, तो बोलेंगे कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि,
कहीं ऐसा ना हो कि। ये आपका कंजक्शन है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर है, लिखेंगे सेंटेंस फर्स्ट प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड और प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। याद रखना, लिस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं, आपको उसमें पढ़ाएंगे। अब मे में जो होता है बेटा, मे में आप मे का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में, और माइट में माइट का प्रयोग करेंगे आप लोग किसमें, पास्ट में प्रयोग करेंगे। ठीक है। यदि सेंटेंस जो बाद वाला है या कोई भी हो, अगर प्रेजेंट में लिखा है तो उसको आप में लगा देना, अगर पास्ट में लिखा है तो आप माइट लगा देना। ये आया समझ में। एडवर्ब पर्पस में पहचान क्या लिखी होगी, वांट। जब वांट मिल जाए सबसे ज्यादा तुम्हारा यूज होने वाला सो दैट होगा, और सो दैट का स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है। चलिए अब सेंटेंस देखते हैं हम लोग। देखो, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड फुल स्टॉप, ही वांटेड टू पास इन द एग्जामिनेशन, पास इन द एग्जामिनेशन। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या है, ही वर्कड हार्ड फुल स्टॉप, ही वांटेड टू पास इन द एग्जामिनेशन का इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए। हमारी आंखों ने क्या देखा, वांट। वांट जैसे ही देखा तो हमारे दिमाग में आ गया एडवर्ब पर्पस का सो दैट कंजक्शन, और सो दैट कंजक्शन का स्ट्रक्चर क्या लिखा है, ये सेंटेंस जिसमें वांट ना आया हो, इसमें बेटा नहीं आया तो ये सेंटेंस हम पहले लिख लेंगे, तो बनेगा तुम्हारा ही वर्कड हार्ड। लिख लिया। अब उसके बाद में सो दैट लगाएंगे, तो यहां पे लगा दिया सो दैट। अब प्लस जो सेंटेंस बचा उस सेंटेंस में सब्जेक्ट, बेटा अब ये तो लिख लिया, अब ये सेंटेंस बचा तो लिखेंगे सब्जेक्ट मतलब ही। फिर कह रहा मे या माइट, तो देखो पास्ट में आया है तो माइट लग जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में देखो हमने कहा था वांट टू जो होता है इसको हम हटा देते हैं, वांट टू जो होता है उसको हटा देते, तो इतना तुम्हारा ये जो है ये हट जाएगा। अब जो बचा लिख लीजिएगा, तो पास इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन, ये आपका बन के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्या, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास इन द एग्जामिनेशन। बोलो आया, कोई दिक्कत। चलिए अब एक और देख लो, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली फुल स्टॉप, यू विल फॉल, यू विल फॉल। कह रहा है वॉक केयरफुली यू विल फॉल। अब देखो बेटा, वॉक केयरफुली संभल कर चलो, यू विल फॉल, गिर जाओगे। तो यही कह रहा है ना, हम तुमसे कह रहे हैं संभल कर चलो गिर जाओगे। इसका मतलब क्या है, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ये लग रहा है, बोलो। तो सेंटेंस फर्स्ट क्या है, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली। अब उसके बाद लिस्ट लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब कह रहा सेंटेंस सेकंड का जो सब्जेक्ट लिखेंगे पहले यू, अब हमने कहा था उसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं, तो यहां पे लगाएंगे शुड। फिर V1 मतलब फॉल, अदर वर्ड नहीं दिया है, दिया है क्या, बोलो। तो अदर वर्ड आपका नहीं दिया है तो आप भी अदर वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाएगा ना, कोई दिक्कत। चलिए एक सेंटेंस और दिखाएंगे इसका, बोलो। चलिए एक और देख लीजिएगा, आई ड्रू माई स्वॉर्ड, आई ड्रू माई स्वॉर्ड फुल स्टॉप, आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, कह रहा बनाइए। तो देखो बेटा गौर से, ये आ गया पहचान, और पहचान आ गई तो ये देखो सो दैट लगा हुआ है आपके सामने। सेंटेंस जिसमें ये वांट ना आया हो, बेटा इस वाले में वांट नहीं आया तो इसको टिप लो। तो आई ड्रू
माई स्वॉर्ड, आई ड्रीव माई स्वॉर्ड। फिर सो दैट लगा दो, सो दैट। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट मतलब आई, मे या माइट तो पास्ट में है तो माइट का प्रयोग होगा, बोलो। फिर उसके बाद कहते हैं इसको देखो वांट टू हटा देते हैं, तो ये देखो वांट टू हट गया। अब जो बचा लिख दिया तो डिफेंड माई सेल्फ, बन गया कि नहीं बन गया, बोलो। आ जाएगा ना अब। तो क्या है एडवर्ब ऑफ पर्पस, ये है आपका एडवर्ब ऑफ पर्पस। अगर समझ में आया हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर देखते हैं लास्ट इसका है एडवर्ब ऑफ मैनर। लीजिए इसके स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए अब लास्ट है और आज से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। लास्ट है आपका 9 नंबर है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है, क्या होता है, तौर तरीका। तो बोलेंगे तौर तरीके के लिए, के लिए। इसी को आप ये भी कह सकते हैं शोइंग मैनर, शोइंग मैनर। ठीक है, अब देखिए इसकी पहचान की हम बात कर लें तो एडवर्ब ऑफ मैनर हम तभी लगाएंगे तो बोलेंगे भैया कि सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड दो दिए होंगे। पहले वाले सेंटेंस में लिखा होगा इन अ सर्टेन वे, क्या लिखा होगा, इन अ सर्टेन वे। और दूसरे वाले सेंटेंस में लिखा होगा इन द सेम वे, इन द सेम वे। ये पहचाने हैं, ये तो हो सकता है गायब हो जाए लेकिन ये 100% फिक्स है, ये जरूर लिखा होगा। ठीक है, क्या पहचान बताई हमने, तो आपको पहचान याद रखना है कि अगर एक में इन द सेम वे और एक में इन अ सर्टेन वे, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, या पहले में लिख जाए इन अ सर्टेन वे और दूसरे में इन द सेम वे, या पहले में इन द सेम वे लिख जाए दूसरे में इन अ सर्टेन वे लिख जाए। तो आपको ये दोनों मिलेंगे जरूर, अगर नहीं मिलेगा तो ये जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहचान में अगर ये तुम्हें मिल जाए तो बस दिमाग में आ जाना चाहिए कॉम्प्लेक्स बनाते समय एडवर्ब ऑफ मैनर लगाना है और उसका कंजक्शन देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा यूज होता है आपका कंजक्शन कौन सा, एज। एज मीन्स जैसा, क्या बोलेंगे, जैसा या जैसे। ठीक, अब इसका यूज देखिए, सबसे खतरनाक यूज और स्ट्रक्चर, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पाया जाता है। अब लिखेंगे, हालांकि हम बताएंगे तो आपको एक तरीके से कठिन नहीं लगेगा, ना ही खतरनाक लगेगा। सेंटेंस, अब सेंटेंस ब्रैकेट में लिखेंगे जिसमें, जिसमें इन द सेम वे आया हो, क्या लिखेंगे, हमको वह सेंटेंस पहले लिखना है जिसमें इन द सेम वे आया हो। बोले तो ये वाला सेंटेंस हमको पहले लिखना है, बोलो कोई दिक्कत। फिर उसके बाद तुरंत आपको एज लगा देना है और फिर लिख देंगे शेष सेंटेंस, क्या लिखेंगे, शेष सेंटेंस। ये आपका स्ट्रक्चर है। याद रखना ये जो तुम्हारे आए हैं कौन कौन से, इन अ सर्टेन वे और इन द सेम वे, कॉम्प्लेक्स बनाते समय, क्या करते समय, कॉम्प्लेक्स बनाते समय इनको हम हटा देते हैं, बनाते समय हटा देते हैं। ठीक, जब आप कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे तो आप इन दोनों को हटा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। तो यू हैव ट्रीटेड मी, यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, फुल स्टॉप। आई विल ट्रीट यू, आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे, इन द सेम वे, ये लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस क्या है, यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, और दूसरा सेंटेंस है आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे। अब जरा गौर से देखो, कोई पहचान आई है क्या, बिल्कुल आई है। क्या ये पहले में इन अ सर्टेन वे और दूसरे में इन द, आ गई, कौन सा नियम, एडवर्ब ऑफ
मैनर, और सूत्र क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस जिसमें इन द सेम वे आया हो, मतलब सेंटेंस पहले हमको वो लिखना है जिसमें इन द सेम वे आया हो। बेटा इसमें इन द सेम वे, इसी को उठा के इधर ले आओ। ठीक, तो लिखेंगे आई विल ट्रीट यू, आई विल ट्रीट यू। ठीक है, अब देखो बाद में इनको हम हटा देते हैं, तो इन द सेम वे जो हो गया हट गया। चलो अब उसके बाद में एज लगा दीजिए, बिल्कुल लगा दिया हमने। फिर कह रहा है शेष सेंटेंस, लिखो शेष सेंटेंस यही वाला बच रहा है, तो आएगा तुम्हारा यू हैव ट्रीटेड मी, और इन अ सर्टेन वे को भी हम हटा देते हैं, देखो तो इसको भी हमने हटा दिया। ठीक, तो आपका सेंटेंस बन के तैयार होगा, आई विल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी, आई विल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी। अब एक सेंटेंस है, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्या बनेगा। तो ही राइट्स इट फुल स्टॉप, डू राइट इट इन द सेम वे, इन द सेम वे। ये आपका एक वर्क के रूप में सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आपको बताना है कमेंट करके कि इस सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा। ठीक है, यदि ये टॉपिक समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।